हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे झारखंड पुलिस आरक्षी या एक्साइज कांस्टेबल के जो पेपर 2 होने वाला है आपका, यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज जो आपका हिंदी होने वाला है, उनसे संबंधित आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर हिंदी होगा आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज का, उनमें से आपको जो है क्लास 10th का जो है आपको हिंदी पुस्तक पढ़ना है, 2 हिंदी पुस्तक पढ़ना है, और जिनमें से एक पुस्तक से जो है आपका तुलसीदास के बारे में पढ़ना है आपको। तो यह जो क्लास होगा फ्रेंड्स, तुलसीदास का काव्य परिचय यानी तुलसीदास से संबंधित, और यह पेपर आपके झारखंड पुलिस हो या एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर आपके जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम होगा झारखंड पे, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को जो फ्रेंड्स झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। दूसरा सवाल है हमारा, तुलसीदास के मृत्यु के बाद देहावसान कहाँ पर हुआ था। यानी तुलसीदास का जो देहावसान है या मृत्यु है, इनका देहावसान कहाँ पर हुआ है, तो काशी पे हुआ है। और काशी जो है फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश में, आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवि प्रिया या कवितावली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कौन सी रचना है तुलसीदास जी की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया के रचनाकार कवि तुलसीदास नहीं है, जबकि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, जानकी मंगल के लेखक तुलसीदास हैं और कवितावली के लेखक तुलसीदास है। चौथा सवाल है हमारा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें रामचरितमानस में कांडों की संख्या, तो 7 है। रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है, तो 7 कांड है। और फ्रेंड्स, 7 कांड में से जो है सबसे बड़ा कांड क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामचरितमानस में जो 7 कांड है, तो उन 7 कांडों में से सबसे बड़ा कांड क्या है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास किस शताब्दी के कवि हैं। तुलसीदास जी जो है वह किस शताब्दी के कवि हैं, तो 16वीं शताब्दी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास 16वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास का जन्म किस गांव में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो है राजापुर नामक गांव पे हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव पे हुआ है। फ्रेंड्स, ऊपर पे सवाल था कि तुलसीदास किस शताब्दी कवि हैं, तो 16वीं सदी के। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तुलसीदास किस धारा के साहित्यकार थे। सगुण धारा, निर्गुण धारा या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सगुण धारा। तुलसीदास जो है सगुण भक्ति धारा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास से संबंधित असंगत कथन की पहचान करें। तुलसीदास से संबंधित जो असंगत कथन है उनकी पहचान करें। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। वे भक्ति काल के रामकाव्य धारा के कवि थे। उनका जन्म बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो यहाँ पर आपको असंगत कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स, कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यह कथन जो है गलत है। जबकि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। वे भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के कवि रहे हैं, यानी राम काव्य धारा बोले या सगुन काव्य धारा। उनका जन्म जो है बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। ये ABC जो कथन है सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास जी की काव्य भाषा क्या रही है। तो अवधी और ब्रज भाषा। तुलसीदास की काव्य की जो भाषा है अवधी भाषा और ब्रज भाषा रही है। नेक्स्ट सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास किस मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है किसे मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक मानते हैं, तो श्री राम को, क्योंकि तुलसीदास जी जो है वह श्री राम के अनन्य भक्त थे। नेक्स्ट सवाल है, 11वां सवाल, रामचरितमानस महाकाव्य का जो है मुख्य छंद कौन सा है। तो इसका जो है चौपाई है। रामचरितमानस का महाकाव्य का जो मुख्य छंद है वह चौपाई छंद है। नेक्स्ट सवाल है, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ। उपरोक्त पंक्ति तुलसीदास को किसके द्वारा कहा गया है। यह जो पंक्ति है तुलसीदास को किसके द्वारा कहा गया है, तो पत्नी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, यह जो है पत्नी के द्वारा कहा गया है, जब तुलसीदास जी पत्नी के पास
चले जाते हैं। माना जाता है कि तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी की पत्नी जब उन्हें छोड़कर मायके चले जाते हैं तो तुलसीदास जी भी उनके साथ मतलब बाद से चले जाते हैं नदी को तैरकर। तो इसलिए यहाँ पर उनके पत्नी द्वारा कहा गया यह कथन है। और ये जो कथन है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अब ये कथन को आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ मैं नाथ, मतलब ऐसे प्रेम को धिक्कार है। उपरोक्त पंक्ति तुलसीदास को किसके द्वारा कहा गया है, तो उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, शांताराम दुबे, चंद्रशेखर दुबे या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास के पिता की बात करें तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आपको ये भी याद रखना है, माता का नाम आपका हो गया हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। माता का नाम हो गया हुलसी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन जो है लगा है रामचरितमानस को पूर्ण होने में, यानी लिखने में पूर्ण समय जो लगा है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति क्या है, तो रामचरितमानस है। रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय कृति क्या है, रामचरितमानस है। तुलसीदास जी रचित है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी, तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी भाषा है। अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस रचा गया है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली किस कांड पर आधारित रचना है, तो उत्तरकांड पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकांड पर आधारित रचना है। तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली है, तो कवितावली किस कांड पर आधारित रचना है, तो उत्तरकांड पर आधारित रचना है। 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है, तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये चारों रचनाएं जो है यह आपके जो है ब्रज भाषा में रचित है। तो आपको चारों रचना याद रखना है कि ब्रज भाषा में रचित क्या क्या है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के भक्ति भाव का स्वरूप कैसा था, तो दास्य भाव। तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव था वह कैसा था, तो दास्य भाव का जो उनकी भक्ति भाव था। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 22 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न तुलसीदास से संबंधित कंप्लीट होते हैं। और इसका जो फ्रेंड्स पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसे आप पीडीएफ को भी बाद में देखकर अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।